हमने रेकी या हीलिंग करने वाले लोगों के लिए अपने चैनल पे साधकों से वार्तालाप के कुछ वीडियो प्रकाशित किए थे, जिसमें मैंने ये बताया था कि रेकी हीलिंग इत्यादि जो क्रियाएं हैं, इनको करके लोगों को लाभ निश्चित रूप से पहुंचाया जा सकता है, या फिर लोग इनको करके धन भी कमा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसका अंदाज़ा लोगों को नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं तो वो देख करके, किताबों से पढ़ करके ही इन साधनाओं को करते हैं और इस प्रकार की क्रियाओं को करते हैं। तो उनको ये पता नहीं होता है कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, या हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा करने की योग्यता क्या है। क्योंकि अगर आप स्वयं मान लीजिए पढ़ रहे हैं, मान लीजिए किसी क्लास में 8 में 9th में पढ़ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप स्वयं पढ़ाना शुरू कर देंगे तो क्या ये कहाँ तक आपके लिए अच्छा होगा, आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा, आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। किसी कारणों से मान लीजिए आपके अंदर योग्यता आ गई कि आप क्लास 9th वालों को, 8 वालों को पढ़ा रहे हैं और 9th में पढ़ भी रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या आपको नुकसान हो सकता है, आगे आपका भविष्य कितने अंधकार में जा सकता है, ना इसका आपको अंदाज़ा है, ना ही इसके बारे में आपके पास सोचने की सामर्थ्य या क्षमता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम जो है गुरु का तलाश करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं कि देखते हैं सोशल मीडिया पे या किताबों में पढ़ करके वो क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं, जिनका उनको भविष्य में बहुत ही भीषण और बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक जो है समस्याएं उनको झेलना पड़ती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में साधकों को सदैव यह याद रखना चाहिए कि जब हम रेकी हीलिंग अथवा शक्तिपात द्वारा किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ पहुंचाते हैं, सांसारिक लाभ पहुंचाते हैं, या उसकी किसी प्रकार की समस्या, शारीरिक रोगों में अगर उसको हम लाभ पहुंचाते हैं, तो वह समस्या उसकी तो ठीक हो जाती है, लेकिन वही समस्या, बीमारी, वही रोग उस साधक को हो जाता है जो कि इन क्रियाओं के द्वारा लाभ पहुंचाने वाला होता है। ऐसा करके जो लाभ पहुंचाता है, तो इसलिए इन क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। हाँ, एक ऐसी योग्यता, एक निश्चित योग्यता होती है, जिस योग्यता को प्राप्त करने के बाद में समस्या जो है, उस समस्या के जो जड़ हैं, यानी कि उनके जो कर्म हैं, उन कर्मों का नाश कैसे किया जा सकता है, यह सामने वाले को आप जानकारी दे सकते हैं, या थोड़े बहुत मात्रा में उनके जो कर्म हैं, उन कर्मों का नाश आप कर सकते हैं, जिससे कि धीरे धीरे वो उनकी बीमारी, वह उनका तकलीफ़, या साधना में या अध्यात्म में अगर वो हैं, उनको किसी प्रकार का अवरोध आ रहा है, तो उनका वह अवरोध धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है, या फिर उतनी मात्रा में ही वह अवरोध रह जाता है जितनी मात्रा में कि साधक जो है वो झेल पाता है, बर्दाश्त कर पाता है, और उसका सामना करते हुए साधना मार्ग पे आगे बढ़ सकता है। और अगर कोई सांसारिक व्यक्ति है तो वह अपनी बीमारी को, रोग को इतना मात्रा में ही उसको जो है कि उसके पास रह जाती हैं वो कर्म या वो समस्याएं, जिनको कि वो आराम से झेल सकता है और उनको झेलते हुए आगे बढ़ सकता है। तो ये स्थिति सभी के लिए होती। अब जबकि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारे सद्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को जो कैंसर हो गया, तो ये क्या है, ये कर्म है। तो ये कैंसर उनके स्वयं के कर्म से नहीं है, ऐसे ही सामान्य लोगों को लाभ पहुंचाने के वजह से ही किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे कि उनको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। चाहे स्वामी विवेकानंद जी हैं और अन्य भी बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जो दूसरों की समस्याओं को, बीमारियों को, मान लीजिए उनके शिष्य हैं या साधक हैं, को जो है वो स्वयं ले लेते हैं और
उनके जीवन को खुशहाल कर देते। तो कुल मिला के यहाँ पे कर्मों के सिद्धांत जो होते हैं वो लागू होते हैं। तो कर्मों का सिद्धांत यही है कि अगर आप किसी को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाते हैं तो उनके कर्मों को आपको स्वयं वहन करना पड़ता है, और ये जो कर्म होते हैं अत्यंत कष्टकारी और दुखदायक होते हैं। और अगर आप किसी प्रकार से उनको सांसारिक लाभ पहुंचाते हैं, जैसे किसी प्रकार की बीमारी है, समस्या है, दिक्कत है, तो उससे आप अगर जो है आप शक्तिशाली नहीं हैं, सामर्थ्यशाली नहीं हैं और पावरफुल नहीं हैं, तो फिर उन समस्याओं को तो आप ठीक हो सकता है कि कर लें शायद कुछ समय के लिए या निश्चित मात्रा में छोटी मोटी बीमारियों को, लेकिन उससे फिर आपकी साधना जो है वो उसका जो है नष्ट होना निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और स्वयं आपके जो है कर्म खराब होंगे और आपका जो है सर्वनाश होना निश्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप लाभ पहुंचाएंगे तो उसका कष्ट कौन भोगेगा। धन्यवाद।